एंड वेलकम बैक। मैं डॉक्टर मोनाली बी पवार, ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, नव्या हॉस्पिटल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो सीरीज़ है प्रेगनेंसी का, उसमें हम थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 9th मंथ एंड में आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो डिलीवरी के लिए, तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी एंड में चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि लास्ट में हम एक दिन में मेहनत करेंगे और नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। आपको 9 मंथ्स उस तरफ काम करना होगा, तब जाके लास्ट में नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आप कोशिश करिए कि एक्टिव रहे पूरे 9 मंथ्स, अनलेस एंड अनटिल कोई आपको सीरियस कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है और आपका डॉक्टर आपको बेड रेस्ट बता रहा है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं है तो 9 मंथ्स आपको कोशिश करनी है कि आप वॉकिंग करें एवरीडे हाफ एन आवर। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती है, स्ट्रेचिंग, योगा या सिटअप्स होती है, लेट के भी थाई की एक्सरसाइजेज होती है स्ट्रेचिंग वाली, वो करें ताकि आपका जो पेल्विस वाला एरिया है वो थोड़ा सा फ्री हो। और ये एक्सरसाइजेज जो होती है, ये रिलैक्सिन हार्मोन करके होता है, वो सिक्रीट होता है बॉडी में, जिस वजह से एंड में आपके टिश्यूज़ थोड़े से फैल जाता है, जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होती है। तो एक्सरसाइज, वॉकिंग, अगर आप घर में काम कर रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में। अगर जैसे घर में कोई भी नॉर्मल काम है, झाड़ू पोछा, वो आप कर रही है, वो आप अपना काम कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि वो लास्ट में बहुत फ़ायदा करता है नॉर्मल डिलीवरी में। वो एक तरह का एक्सरसाइज ही है। तो एक्सरसाइज अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो बेशक आपको करना चाहिए, और 9 मंथ्स करना चाहिए, ना कि सिर्फ लास्ट के 1 या 2 वीक में आप करेंगी तो आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट्स के हाथ में होता है। ये हो गया एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि आपको क्या क्या वार्निंग सिम्टम्स के बारे में ध्यान देना है, कि क्या क्या अगर प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। पहली बात तो अगर आपका दर्द हो रहा है पेट में, दर्द मतलब नॉर्मल जो पेन यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, कभी शिफ्ट हो रहा है, मूव हो रहा है पेन, वो तो गैस के वजह से होता है, वो नॉर्मली हर पेशेंट को होता है। लेकिन अगर आपका पेट एकदम टाइट कड़क हो रहा है और वो पेन बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है और उस टाइट का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो अगर 7वें 8वें महीने में ये आपको हो रहा है या 9वें में भी अगर हो रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रीटर्म लेबर मतलब जल्दी डिलीवरी के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर इनको आप जल्दी रोकेंगे दवाई से तो ही वो रुकते हैं। अगर डायलिटेशन हो गया 7वें 8वें महीने में, बच्चेदानी का मुंह खुल गया, तो आप मेडिसिन से उस पेन्स को रोक नहीं सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। अगर ये टाइट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की, जो थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में होता है, टाइट होना और उसके साथ डिस्चार्ज बढ़ रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर पानी गिर रहा है, चिपचिपा थोड़ा थोड़ा धात, वो एक नॉर्मल सिम्टम होता है, लेकिन पेशाब की तरह अगर पानी गिर रहा है, आपको पैड लगाने की ज़रूरत पड़ रही है या आपका कपड़ा भर जा रहा है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए। वो आपकी टेस्ट करेंगी, अल्ट्रासाउंड में पानी का लेवल चेक करेंगी। अगर लीकिंग पहले से ही हो रहा है तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे, और अगर लीकिंग पहले हो जाता है तो 34 वीक्स तक ही आपका प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद डिलीवरी करानी पड़ती है। तो वो सब खैर आपके डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर समझा देंगे। नेक्स्ट इज़, अगर बच्चा नहीं चल रहा है 8वें 9वें महीने में, आपको अपने बेबी मूवमेंट पे बहुत ध्यान देना होगा। जनरली आप 1 घंटा, हम लोग ऐसे ही बताते हैं कि कभी भी एक खाने के बाद स्पेशली 1 घंटा आप अपने मूवमेंट्स रोज़ काउंट करें। रोज़ जितने काउंट आ रहे हैं और किसी दिन आपको उतने उससे कम काउंट मिलते हैं, तब फिर आप अपने डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप जल्दी पकड़ लेंगे कि हाँ आज बेबी कम चल रहा है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो कोई भी अगर अंदरूनी प्रॉब्लम है, अल्ट्रासाउंड द्वारा जल्दी हम लोग पिकअप कर सकते हैं। तो फीटल मूवमेंट या जो बेबी आपका पेट में कितना चल रहा है, ये अगर आप उस पर ध्यान दें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स को हम लोग पहले ही रोक सकते हैं। इसीलिए मूवमेंट काउंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत से रीज़न से हो सकता है, पूरे नीचे होने के वजह से हो सकता है, बीपी के वजह से हो सकता है, तो अगर आपको ऐसे कुछ हो तो तुरंत आपके डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। ये हुए कुछ वार्निंग साइंस। अब अगर
अगर आपका पेट अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, पैर में अचानक बहुत ज़्यादा सूजन आ गई, हल्की सूजन प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा पेट अचानक से निकल रहा है, पेट पे सूजन आ रहा है, पैर पे सूजन आ रहा है, सर में दर्द है, तो ये एक साइन होता है बीपी बढ़ने का। तो अगर कुछ प्रॉब्लम अचानक से आपको आ रही है तो ज़रूर से जाके आप अपने डॉक्टर से मिलिए। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आप, अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कंसल्ट करिए। नेक्स्ट, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हर जनरली 8-9 मंथ में आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे कि ग्रोथ देखने के लिए, पानी का लेवल देखने के लिए। तो वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेशन जनरली 9th मंथ में ही होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो एंड होता है 9th मंथ में, अराउंड 40 वीक्स आपको प्रिपेयर होना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आप नॉर्मल चाह रहे हैं तो मैंने पहले भी बोला, आपको 9 मंथ्स उस तरह से काम करना है, एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, जो आपको लास्ट में बहुत फ़ायदा देगी। उसके अलावा 40 वीक्स एक लास्ट पीरियड होता है जब तक आप अपने से वेट कर सकती है, लेकिन उसके बाद अगर आप वेट कर रहे हैं कि अपने से पेन्स हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट में रहें, उनके टच में रहें। वो कुछ टेस्ट रोज़ करेंगे, जैसे CTG होता है, वाटर लेवल चेक होता है, अगर वो नॉर्मल हो तो ही वो एक्स्ट्रा वेट करते हैं। तो एक्सेस वेट टाइम के ऊपर करना भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो बिना अपने डॉक्टर के सलाह के एक्सेस टाइम के ऊपर वेट ना करें। और होप सो आप ये सब फॉलो करें और एंड में डिलीवरी अच्छे से हो, और आपका जो प्रेगनेंसी का टाइम है और ये जो पीरियड है आप इसको एंजॉय करें। मेन चीज़ आप खुश रहें, हेल्दी फूड खाएं, ताकि ये जो एंड में मदर एंड बेबी दोनों सेफ रहे। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।